भारत को फंसाने आया था अमेरिका, चली थी बड़ी चाल। बौखलाया अमेरिका, भारत के खिलाफ नहीं चल सकती उसकी चाल। दोस्तों, इतिहास में पहली बार अमेरिका की चाल हुई फेल। सभी कहते हैं कि चीन और अमेरिका से दोस्ती जान का खतरा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, भारत की बढ़ती पावर को देख सभी हैरान हैं, वो चाहे अमेरिका हो या चीन। इस समय भारत की कामयाबी किसी से नहीं सही जा रही है। चीन का तो ठीक है, सबको पता है ये भारत का दुश्मन रहा है, लेकिन बात अमेरिका की हो तो डर लगता है, क्योंकि ये आस्तीन में घुसे सांप की तरह वार करता है और इतिहास गवाह है कि आज तक अमेरिका का वार कभी खाली नहीं गया। ऐसा ही एक जाल अमेरिका ने हाल ही के दिनों में भारत के खिलाफ बिछाया था। ये जाल ऐसा था कि अगर भारत इसमें एक बार फंस जाता तो कभी ना निकल पाता। दोस्तों, हाल ही में रूस यूक्रेन के बीच जंग पर भारत को ऐसा फंसाया कि हमको निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। इन सब के बावजूद भी भारत ने अमेरिका को जबरदस्त पटखनी लगाई है। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर हम कौन सी चाल की बात कर रहे हैं, इस चाल को इतना खतरनाक क्यों बताया जा रहा था और कैसे भारत ने अमेरिका का ये जबरदस्त खेल बिगाड़ दिया और उल्टा अमेरिका को ही फंसा दिया। कैसे अमेरिका औंधे मुंह गिरा है। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध के बीच भारत दो महाशक्तियों अमेरिका और रूस के बीच बुरी तरह से फंस गया था। एक तरफ भारत का वर्षों से घनिष्ठ मित्र रहा था रूस, तो दूसरी तरफ सुपर पावर अमेरिका था, जो चीन की दादागिरी के खिलाफ बनाए गए क्वाड में भारत का सहयोगी देश है और पिछले कुछ दिनों से भारत से बहुत ज्यादा घने संबंध हैं। अमेरिका ने तो रूस से तेल खरीदने पर भारत को धमकी तक दे दी थी। अमेरिका की धमकी के बाद भी मोदी सरकार न केवल गुट निरपेक्षता की नीति पर कायम रही, बल्कि अपने दोनों ही सहयोगियों में संतुलन बनाने की कोशिश भी की। पीएम मोदी की ये रणनीति कामयाब रही। भारत रूस से दोस्ती बनाए रखने के साथ साथ यूरोप से मित्रता को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सफल रहा। बस इसके बाद अमेरिका का एक एक जाल टूटता गया। ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक पीएम मोदी यूरोप यात्रा के दौरान फ्रांस में चुनाव जीतने वाले राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भारतीय प्रधानमंत्री को गले लगाकर स्वागत किया। वहीं जर्मनी की यात्रा के दौरान जर्मन चांसलर ओलफ स्कोल्ज ने अपने सुपर पार्टनर नरेंद्र मोदी का दिल खोलकर स्वागत किया। अमेरिका की ये चाल कि भारत सबकी आंखों की किरकिरी बन जाए, ये नाकाम हो गई। यही नहीं, ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने अपने खास दोस्त पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। यूरोप के इन दिग्गज नेताओं ने पीएम मोदी की ऐसे समय पर तारीफ की जब यूक्रेन में पुतिन के हमले के कारण रूस से रिश्ता तोड़ने को लेकर भारत पश्चिमी देशों के निशाने पर था। भारतीय विदेश नीति के लिए महासंकट की इस घड़ी में पीएम मोदी ने यूरोप का दौरा किया। पीएम मोदी फ्रांस, जर्मनी और डेनमार्क की यात्रा पर गए। वहीं ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन भारत की यात्रा पर आई। भारत ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और कई द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किया। इन समझौतों को एशिया में चीन के खिलाफ जवाबी संतुलन और पश्चिमी देशों के साथ बढ़ती करीबी के रूप में देखा गया। भारत की पूर्व विदेश सचिव निरुपमा रॉय कहती है कि पश्चिमी देश अब मानने लगे हैं कि भारत बहुत बड़ा है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। यही वजह है कि उसे या तो आप हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ के चश्मे से नहीं देखा जा रहा है। बहुत सारे देश और एक्सपर्ट्स ने कहा कि भारत ने जिस रुख को अपनाया, उसने नई दिल्ली को अपने हितों को मजबूत करने में मदद की। निरुपमा रॉय की इस बात में दम भी है। कुछ शुरुआती आलोचनाओं और धमकियों के बाद पश्चिमी नेताओं ने भारत रूस संबंधों को लेकर तनावपूर्ण बयान देने से सतर्कतापूर्वक परहेज किया। इसके विपरीत ब्रिटेन और फ्रांस ने भारत की रूसी हथियारों पर निर्भरता को कम करने के लिए रक्षा भागीदारी बढ़ाने का भी ऐलान किया। यही नहीं, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन ने भारत के साथ आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए मुक्त व्यापार समझौते पर व्यापक बातचीत की। डेनमार्क ने तो भारत को सुझाव दिया कि वो अपनी गुट निरपेक्षता का इस्तेमाल रूस को युद्ध पर प्रभावित करने के लिए कर सकता है। इन सब के बीच गुट निरपेक्षता भारत का सबसे बड़ा हथियार बनकर उभरी, जिसने बाकी सभी चालों को नाकाम कर दिया। दोस्तों, एक भारतीय अधिकारी ने कहा कि हर कोई ये तथ्य जानता है कि भारत में राजनीतिक नेतृत्व बेहद सहज है। उनका इशारा भारत की राजनीति में बीजेपी के प्रभुत्व की ओर था। उन्होंने कहा कि इन विदेशी नेताओं के पास सबसे अच्छा विकल्प ये है कि वे आपसी हित वाले मुद्दे पर बीजेपी के साथ संबंध जोड़ें और चिंताजनक मुद्दों पर पूरा दबाव बनाए रखें। दरअसल भारत और रूस के बीच दशकों से हथियारों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर आपसी सहमति रही है। भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती बढ़ी जरूर है, लेकिन अभी भी भारत हथियारों के लिए बुरी तरह से रूस पर निर्भर है। यही वजह है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ वोट नहीं दिया था।
भारत रूस के साथ सस्ते दर पर तेल भी खरीद रहा है, वो भी तब जब पश्चिमी देश रूस को अलग थलग करने के लिए कड़े प्रतिबंध लगा रहे हैं। हालांकि भारत का तेल आयात यूरोपीय देशों की तुलना में बहुत कम है। विश्लेषकों का मानना है कि भारत को चीन के भू राजनीतिक और आर्थिक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। यही वजह है कि पश्चिमी देशों के नेता भारत को नाराज नहीं करना चाहते। भारत के तेल लेने पर दुनिया भर में नई दिल्ली के प्रति एक अभियान शुरू हो गया था, जिसका विदेश मंत्री एस जयशंकर ने करारा जवाब दिया था। रिपोर्ट में कहा गया कि यूक्रेन संकट की वजह से दुनिया का ध्यान चीन से हट गया है, जो एशिया और हिंद महासागर में सैन्य खतरा बना हुआ है। भारत और चीन के लद्दाख में साल 2020 में गतिरोध चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ सी राजमोहन कहते हैं कि रूस के सवाल ने अमेरिका को चीन की समस्या से दूर नहीं किया। चीन के सवाल पर भारत की केंद्रीयता अपने आप में स्पष्ट है। केवल भारत ने अमेरिका की चाल को ही खारिज नहीं किया है, बल्कि दुनिया का अन्नदाता भी भारत बना। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के कारण दुनिया भर में गेहूं की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी हैं। भारत के पास गेहूं के बफर स्टॉक होने की खबरों से इन कीमतों पर लगाम लगी है। भारत के पास फिलहाल 12 मिलियन टन निर्यात लायक गेहूं का स्टॉक है। इस साल भारत दुनिया के उन देशों को गेहूं निर्यात करेगा जो पहले रूस और यूक्रेन से गेहूं लेते थे। इन देशों में दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं आयातक मिस्र भी शामिल है। दुनिया भर के खाद्य वस्तुओं पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि खाद्य पदार्थों की कीमतों में विश्व भर में रूस यूक्रेन युद्ध, अकाल और मांग बढ़ने के कारण भारी बढ़ोतरी हुई है। शिकागो में बेंचमार्क गेहूं के भाव 13.635 प्रति बुशेल के उच्चतम स्तर को पिछले महीने ही छू चुके हैं। भारत के गेहूं निर्यात करने से विश्व बाजार में गेहूं की सप्लाई बढ़ेगी। इस खबर से कीमतों में बढ़ोतरी रुकी है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत यूक्रेन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध से गेहूं की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में लगभग 40% वृद्धि देखने को मिली। इस कारण तेजी से भारत से गेहूं का एक्सपोर्ट हो रहा था, जिसकी वजह से स्थानीय स्तर पर आटे और गेहूं की कीमतों में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली। आम जनता महंगाई से पहले ही त्रस्त है। अब आटे की कीमतों से लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ चुका है। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। हम जल्द से जल्द फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।